परिवार में बच्चे अपने माता पिता का कहना नहीं मानते और वो बहुत सारे दान पुण्य करते हैं, तो इसका क्या फल मिलता है? कारण यही है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है वो बहुत अच्छी नहीं है। बच्चे धार्मिक हैं, दानी हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, पर माता पिता का ज्यादा नहीं सुनते हैं या माता पिता के आज्ञा अनुसार नहीं चलते हैं। उनके अपने ज्ञान से, अपने विवेक से वो कार्य करते हैं। उससे कभी कभी माता पिता का दिल दुख जाता है, पर उसका जो रीजन है, उसका जो कारण है, वो अकेला बच्चा नहीं है, उसका कारण माँ बाप भी है। अगर माता पिता ने उनको उसी तरह सींचा होता और इस आधुनिक युग में उन्हें पूरी तरह से नहीं ठूसा होता उन्नति के चक्कर में, विकास के चक्कर में, तो हो सकता है बच्चे प्रसन्न रखते माता पिता को। पूजा पाठ करते हैं बच्चे, ध्यान साधना करते हैं बच्चे, दान पूजा करते हैं, तो बच्चों में अच्छाइयां तो हैं, पर माता पिता के विचारों से वो एग्री नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि हमने उनको बचपन से सींचा नहीं उस तरह से। अगर हम उन्हें बचपन से सींचते, अपने ऊपर ही रखते, हम टीचर के ऊपर, ट्यूशन के ऊपर, कोचिंग के ऊपर पूरा विश्वास ना रखते, तो अवश्य में बच्चे जो है हमारे अनुकूल ही होते। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे सही होते हैं, माता पिता रॉन्ग होते हैं किसी विषय पर, तो वहां माता पिता को भी अपने आप को थोड़ा सा ढीला छोड़ना चाहिए। बच्चे अगर राइट हैं तो बच्चों का भी सुन करके हमें चलना है। दूसरा पर यह है कि ज्यादातर बच्चे ही रॉन्ग होते हैं आज के समय में, माता पिता इतने रॉन्ग नहीं है, माता पिता इतना डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। पर यह है कि संस्कृति जरूर सबकी बदली है, तो उस बदलती हुई संस्कृति का ही परिणाम यह है कि बच्चे माता पिता का सुनने को अब तैयार नहीं है, क्योंकि बच्चों को लगता है कि माता पिता कम पढ़े लिखे, हम ज्यादा पढ़े लिखे। ये ईगो बच्चों को सता रहा है, क्योंकि ये पढ़ाई का जो जहर बच्चों में घोला गया है, पढ़ाई का, डिग्री का, ये पाश्चात्य संस्कृति का जो जहर बच्चों में आया है, उसकी वजह से पारिवारिक सुख संपदा, पारिवारिक रिलेशनशिप खत्म हो गई है। बच्चे घर में रहते जरूर हैं, पर कोई संबंध किसी के साथ विशेष नहीं रखते। क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का यही परिणाम है। पाश्चात्य संस्कृति में खून के रिलेशन को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। जो मित्रगण होते हैं उनके साथ आदमी जीता है, यही धर्म है देश विदेशों में सब जगह। हमारे देश में ऐसा नहीं था। हमारे देश में सबसे पहले अपना परिवार, हमारे देश में सबसे पहले अपने माता पिता, यही परंपरा हमारे देश में रही है। चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो शिवाजी हो, चाहे वो महाराणा प्रताप हो, चाहे वो महाराज उग्रसेन जी हो, महाराज अग्रसेन जी हो, और चाहे मैं स्वयं हूं, ये परंपरा हमारी ही निजी है। इसीलिए इसके कारण बच्चों को कर्म का फल तो मिलेगा ही, दान पूजा सेवा भक्ति करते हैं उसका भी फल मिलेगा, माता पिता को दुखी रखते हैं, माता पिता के दिल को दुखाते हैं उसका भी दंड मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल मिलेगा। इसीलिए हम सभी माता पिताओं को चाहिए, मैं जो कहता हूं कथाओं में, कि 5वीं कक्षा तक बच्चों को आप सोशल ज्ञान दीजिए, सामाजिक ज्ञान दीजिए, पारमार्थिक ज्ञान दीजिए। आप जब तक रिलेशन के बारे में, माँ के बारे में, पिता के बारे में नहीं बताएंगे, नहीं सिखाएंगे, उनकी अहमियत नहीं दिखाएंगे, आप जब बताएंगे ही नहीं कि गुरु क्या होता है, साधु क्या होता है, भगवान क्या है, क्यों पूजा करनी चाहिए, क्यों माता पिता के पैर छूने चाहिए और क्यों उनकी आज्ञा माननी चाहिए, उसके परिणाम हमें बच्चे को बचपन में ही बताने चाहिए, जिससे कि उसके ऊपर इस दुनिया का प्रभाव ना पड़े। ये भौतिक दुनिया का, इस प्रपंच का प्रभाव बच्चों के ऊपर इतना पड़ा है, इस कारण बच्चे जो है दुखी हैं। बच्चे कोई सुखी नहीं है। माता पिता से परेशान होकर माता पिता को दुखी करके कोई सुखी रह नहीं सकता है, चाहे वो कितना भी उन्नति करता हो, चाहे वो जितना भी धन कमाता हो बेटा, पर वो सुखी नहीं रह सकता है। उसके चेहरे पर हंसी नहीं आ सकती है, उसके चेहरे पर खुशी नहीं दिख सकती है। इसीलिए हर पुत्र को चाहिए, हर पुत्री को चाहिए कि अनुकूल माता पिता के साथ व्यवहार करते हुए सत्कर्म करें, क्योंकि सत्कर्म का फल तभी मिलता है, भगवान के आशीर्वाद तभी मिलते हैं जब हम माता पिता को प्रसन्न कर पाते हैं, तभी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। क्योंकि पहले माता पिता ही गुरु भगवान है, वही हमें जानते हैं, वही हमें पहचानते हैं, उन्होंने जन्म दिया है। इसीलिए हमें पहले माता पिता की प्रसन्नता का ही ख्याल रखना है। उसके द्वारा हम समय पर ही अपने बच्चों को गुरु की शरण में भेजें, और जब हम समय पर बच्चों को गुरु की शरण में भेजते हैं और हम उनके साथ खुद आते जाते हैं, तो बच्चों के अंदर आने जाने की जब परंपरा आती है, तो गुरु के द्वारा दिया हुआ जो उपदेश होता है उसको उनके नॉलेज में आता है, तो फिर ये बातें जो फालतू हैं, जो परिवार को तोड़ती हैं, रिश्तों को तोड़ती हैं, वो नहीं आती हैं। इसीलिए मैं इस बात को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता। इस बात का परिणाम, जो सवाल आपने किया था सुनीता जी, उसका अर्थ यह है कि माता पिता की बिना खुशी के कोई भी पूजा पाठ करना व्यर्थ जैसा ही है। धन्यवाद।